साहब मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब शादी की जाती है, जब एक बच्चा शादी के काबिल होता है, तो वो अपनी जो घर वाली होने वाली जिसको कहते हैं, जिसके साथ उसने शादी करनी है, उसमें जब क्वालिटीज़ देखता है तो वो ये देखता है कि मैं अपनी बीवी लेके आ रहा हूँ। मेरा ये मशवरा है नौजवान नस्ल को कि जब वो शादी करने लगे तो ये देखें कि मैं अपने बच्चों की माँ लेके आने वाला हूँ, कि जिसने आने वाली नस्ल की एक तरबियत करनी है और आने वाली नस्ल ने उसकी गोद से तरबियत पानी है। जब शादी करने लगते हैं तब हमारा मेयार होता है जी कुछ और होता है, लेकिन जब घर ले आते हैं तब मेयार कुछ और हो जाता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर फिर घरों के अंदर फितना फसाद, लड़ाई झगड़े शुरू हो। रिक्वायरमेंट बदलती रहती है ना हर उम्र के अंदर। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, मैं ना सिर्फ अग्री करता हूँ इस बात से, बल्कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि औरतों को चाहिए कि अपने छोरों से कहें कि पतली नाक से बच्चे नहीं पलते, गोरे रंग से नहीं बच्चे पलते, लंबे कद पतली कमरों से नहीं बच्चे पलते। ये जो ढूंढ रहे होते हैं ना, ये खुद अपनी नस्लकशी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये खुद ज़ॉम्बीज और जानवर क्रिएट कर रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी बात जो आपने की है, इसको जितनी दफा की जाए कम है, जितनी दफा की जाए। जी मैंने कहा कि आज तो कोई स्पेशल डे हो गया, तीसरी बार आप लोग ने इत्तेफाक किए एक और टॉपिक पर, एक और बात पे। मेरे ख्याल से कोई स्पेशल सेलिब्रेशन होनी चाहिए। आप रोज की तरह फूड डालती रहे, बेफिक्र रहें, आपका काम है, अपना काम निभाएं, आप फूड डालें, हम अभी लड़ पड़ेंगे, फिक्र नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें, आज तो बहुत अच्छी बात हो रही है। देखिए जब मुआशरे के अंदर, देखिए बात सुनिए, जब मुआशरे के अंदर रिक्वायरमेंट होती है ना, जो रिश्ता लेके जाने वाले होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ख़वातीन और वालिदैन अपने आप को और अपनी औलाद को उस तरह तैयार करते हैं, उस तरह उन मराहिल में लेके आते हैं कि हमारी बेटी को किसी ने देखने आना है तो हम उसको वैसा सजा संवार के सामने करें। मेरा ये सवाल है कि अगर हर नौजवान का ये ख्वाब हो जाए और हर नौजवान ये चाहे कि मैं अपने बच्चों की माँ लेके आने लगा हूँ, तो वालिदैन भी अपनी बेटियों की उसी तरह तरबियत करेंगे और ख़वातीन भी अपने आप को वैसा लेके मुआशरे के अंदर आएंगी। क्या ख्याल है आपका? स्वेरा साहिबा से मैं पूछना चाहूंगी एक क्वेश्चन। आप खुद भी एक माँ है, यू आर अ मदर, और जाहिर आप एक घर पे एक बहू भी है, बेटी है, माँ है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत मैं एप्टली इस पे अग्री करती हूँ कि जिस वक्त आप शादी करने जाते हैं उस वक्त आप एक हसीन परी ढूंढ रहे होते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि वो कितनी एजुकेटेड है, कितनी समझदार है, किस तरह आपकी, क्योंकि उसके हाथ में होता है कि वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाएगी। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे समझदार लोगों ने ये कहा है कि एक माँ को शऊर वाली होना मतलब एक जनरेशन शऊर वाली हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको मेरा ख्याल से इन सुपरफिशियल चीज़ों को देखने के बजाय आपको इंटरनल चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए। और जाहिर नस्ल उसने बढ़ानी आगे एक औरत ने, और औरत से ही वो एक है ना, एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट भी है कि आप अपनी माओ को, अपनी खवातीन को एजुकेशन दे तो आपकी पूरी की पूरी कौम जो है वो एजुकेशन बिल्कुल में सबसे ज्यादा एक्सेल करेगी। कायदे आज़म की स्टेटमेंट है, कायदे आज़म है सेट है। जी जी बिल्कुल। जी साहिल साहब आप कहिए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आई थॉट मैंने ये बात शुरू की थी, आपने तो तायदी गुफ्तगू की है सब। अगले टॉपिक जी आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे या यू वुड से लेट्स गेट टू अनदर टॉपिक एंड एग्री टू दिस फैक्ट अगेन? नो आई थिंक एक चीज हम जो मिस कर रहे हैं ना वो ये कि जब लड़की वाले अपनी लड़की तैयार कर रहे होते हैं ना, उनको ये असर्टिवनेस चाहिए होनी चाहिए, ये गट्स चाहिए होते हैं। ये जी साहिल साहब आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, ये बात आ रही है? जी जी अब आ रही है। वालेकुम सलाम। जी हाँ, तो ये एक फितरी और बशरी अमर है कि लड़का जो है ना एक खूबसूरत लड़की ढूंढेगा, दैट्स इनेट, हमारी साइकोलॉजी के अंदर डीपली इनग्रेन्ड है ये। मगर ये शऊर देना कि लड़का जो है ना वो ये देखे कि, या उसके घर वाले ये देखें कि इस लड़की के अंदर कौन से ट्रेड्स हैं टू बिकम एबल मदर, वो उसकी एजुकेशन में और उसके अपने डेवलप्ड स्टैचर के अंदर नजर आ जाएगा कि अगर वो लड़की खुद एकदम से तो नहीं मालूम हो सकते ना ट्रेड्स वगैरह। नहीं लेकिन इसमें एकदम से तो नहीं मालूम होंगे, एक मुलाकात में सुने आ रहा हूँ, बेफिक्र रहें, साहिल साहब मैं सब बताता। साहिल साहब ये सारी गुफ्तगू
लड़की के ऊपर हो रही है, लड़के का कोई किरदार नहीं है। वैसे ये भी बात सही है, वेरी मतलब गुड, लड़के का कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, क्या एग्री आई विद यू सपोर्ट टुडे। हिम आल्सो। और सर जी ये तो टू वे स्ट्रीट है। हाफिज साहब ये लड़के के लिए ही मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लड़की के लिए नहीं। गौर से समझे, लड़के के अंदर शऊर मैंने कहा है हो, ठीक है, गौर से समझे मेरे अल्फाज की। आज सब लोग मेरे अल्फाज पे कान नहीं धर रहे। लड़के को ये शऊर होना आप चाहिए। क्योंकि दूर बैठे हुए हम एग्जैक्टली कह रहे हैं, दूर इतने बैठे हैं आप कि आपके जो अल्फाज है ना वो पूरे हम तक पहुंच नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं दोहरा देता हूँ, बेफिक्र है, मेरी पहली दफा नहीं है। मेरे अल्फाज कौम पिछले 5 साल से पूरे नहीं पहुंच रहे, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नहीं प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बताइए आप क्या फरमा रहे हैं। लड़का अगर डेवलप्ड नहीं है, शऊर नहीं है कि वो इस लड़की को एक्सरे क्यों कर रहा है। सबसे पहले मकसद बताते हैं। मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो लड़के अपनी माँ बाप की वो लिस्टों के ऊपर चुप करके बैठे होते हैं, जब वो लड़की वालों से उसके माँ बाप जहेज मांग रहे होते हैं, तो वो लड़के अभी बिजनेस के लिए तैयार हुए हैं, शादी के लिए तैयार नहीं हुए। वो लड़के जो कि उस वक्त वो वाले इंडिकेटर्स चेक कर रहे होते हैं लड़की की खूबसूरती के, वो लड़का अभी बाप बनने का। हेलो जी आ गए, कॉल आई है, डिस्कनेक्ट कर दिया। ऑलराइट अच्छा, अंदाजा हो गया आपको? हाँ पता चल रहा है। ये जूम पे ना कॉल आई है, इतना आसान नहीं है मेरे। जारी रखें। जी हाँ, तो बात ये थी कि कहाँ पे थे हम जी। आप ये तो बता रहे कि वो जो लड़की इंडिकेटर्स जो होते हैं लड़के के, अगर वो बिजनेस के लिए तैयार है, शादी के लिए नहीं है। जी हाँ। तो कहानी ये है कि लड़का जब इस काबिल हो कि वो वाले इंडिकेटर्स देख सके, क्योंकि देखें ये कहना आसान है कि लड़की को चेक करो कैसी माँ है, उसके कितने 100 बच्चे हैं पहले से जो चेक करें कैसी माँ है, उसके तो बच्चे भी हुए ही नहीं है, तो ये कैसे चेक करते हैं कि वो कैसी माँ होगी। इसके लिए लड़के के अंदर ये रेडार होना जरूरी है कि वो इस तरह के इंडिकेटर्स या लड़के वालों में कि घराने के अंदर वो तौर अतबार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ फरमाया कि लड़की का दीन पहले देखो, फिर देखो कि उसके हसब नसब क्या, उसकी शक्ल सूरत क्या है। दीन पहले इंस्ट्रक्शन है हमें कोई मतलब ये मेरिट सेट हुआ है आदमी और औरत का कि अगर दीन का मतलब क्या होता है कि एक लड़की 5 वक्त नमाज पढ़ती है, ये पाकिस्तान में दीन का मतलब होता है। इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ मुफ्ती साहब मस्जिदों पे। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं ना, इन्होंने दीन का मतलब सिर्फ 5 वक्त की नमाज में बना दिया। कितना आसान था काम कि वाकई में दीन का वही मतलब लेते हम जो सहाबा कराम लेते थे कि लड़की का दीन देखने के लिए नबी इस्लाम ने लड़के को हुक्म दिया हुआ है। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की है, लड़की ने डिपेंडेंट रहना है ऑन दैट हस्बैंड। तो सारे सवाल लड़के से होने, तो सारा का सारा मुद्दा लड़के के सर पे गिरता शादी का। मुफ्ती साहब अभी असल ब्रेक पर है, अभी आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं और आपको इस सवाल का जवाब देंगे, वो सुन रहे हैं और अभी आपको बताते हैं कुछ ही देर में। जी मैं वो खाली आप सबको तो पता है ना कि आप ही बुशरा दीन का मतलब 5 नमाजें 30 रोजे ही समझती आई ना, तो आप खुद बताएं 5 नमाजों से तो नहीं बच्चे पाले जाते ना, 30 रोजे से तो नहीं बच्चे पाले जाते। दीन का मतलब ये है कि आपकी जो सीरत है, आपकी जो नेचर है, आप दीन दुनिया इकट्ठी लेके चले, बैलेंस्ड हो। ठीक है, 5 वक्त की नमाजी और कुरान पाक भी पढ़ना चाहिए साथ साथ, लेकिन ऑब्वियसली आपकी अपनी नेचर और आप कितने अपने एक्शंस में उस चीज को लेकर आ रहे हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बच्चा नहीं ये दीन का मतलब नहीं है, आप खड्डा खुद ही खोल रहे हो, मैंने मतलब की बात नहीं की, मैंने आपको वैसी कुछ जेनेरिक चीजें ऐड करके बताई है कि ये ओवरऑल हर किसी को ऐड करनी चाहिए, इसमें पैरामीटर्स जो देखने चाहिए। जब सवाल का जवाब ना तो कहा करो द बेस्ट आंसर व्हेन यू डोंट नो द आंसर इज सर आई डोंट नो द आंसर, यू गेट द आंसर, डोंट वरी। मैं आपको बताता हूं, नबी इस्लाम ने कहा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुने। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लड़की का पहले दीन देखना, बाद में शक्ल सूरत हसब नसब देखना। ठीक। अब जो दीन की डेफिनेशन हमारे पास है उसके मुताबिक तो हम सिर्फ 5 नमाजें 30 रोजे देख सकते हैं लड़की के, वो भी नहीं बाय द वे देख सकते। हमें क्या पता किसका रोजा है कि नहीं, कोई रोजा तो कोई भी नहीं देख सकता किसी का रोजा है कि नहीं। जी कंटिन्यू करें साहिल साहब। मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ सर कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी तरीके से कनेक्शन दे रहा हूँ आपको कि अगर हम दीन की वो डेफिनेशन नहीं लेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई है, तो हम जो पाकिस्तान की डेफिनेशन पे दीन चेक करते रहेंगे ना, तो नस्लें तबाही करते रहेंगे। ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए वो हुआ जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ 5 वक्त नमाज चेक करते हैं लड़की को, समझते हैं दीन का मतलब ये था, और हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना हुआ है। तो यू नीड टू सी दैट
sort of character inside of a woman जो कि वाकई में एक दीनदार लड़की का या लड़के का भी होना चाहिए। औरतों को भी पता होना चाहिए, आदमी का दीन चेक करूं कि भाई तेरा पैसा और तेरा वक्त किधर जाता है, तू बता किस सिस्टम का हिस्सा है तू। मुफ्ती साहब से कमेंट ले लें इसका प्लीज जरा। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात जो साहिल साहब ने पूछी कि दीन का माना क्या होता है, मैं उसको ज़रा दीन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया तो आपने फरमाया अद्दीनुन नसीहा। अब ये एक ऐसा जुमला है जनाब कि अगर इस पर गौर कर लिया जाए ना, हर बंदा इस पर अमल कर ले तो आज मुआशरे के अंदर क्या पूरी दुनिया में अमन आ जाए। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। अब आप देखें कि खैर खाही क्या है, एक बड़े की छोटे से खैर खाही क्या होनी चाहिए, छोटे की बड़े से क्या होनी चाहिए, एक गैर मुस्लिम से खैर खाही क्या होनी चाहिए। उससे खैर खाही ये है कि वो इस्लाम कबूल कर ले, कलिमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए और जहन्नुम से बच जाए। अला हाजल क्यास, हर बंदे के हवाले से दीन खैर खाही का नाम है। इसको पल्ले अगर बांध देंगे ना हम, और हर बंदा इस दीन के ऊपर अमल कर लेगा, खैर खाही वाले ऊपर, तो फिर मुआशरे के अंदर अमन पैदा हो जाएगा। रही बात यह कि एक खातून जनाब वो एक मुलाकात करके तो क्या लड़के के अंदर महसूस कर सकती है या नहीं। याद रखें कि मैं अपनी बहन और बेटी जो भी इसको नाम दे दें, उसको ये कहना चाहूँगा कि कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं बेटा कि जो वालिदैन करें ना तो उसमें बहुत सारी भलाइयाँ होती हैं। जो एक बच्चा होता है ना उसकी नज़र होती है सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड। वालिदैन अपने बच्चे के हवाले से ना मुकम्मल तौर पे समझते हैं कि हमारी बेटी का मिजाज क्या है, हमारी बेटी क्या, वो सही मानों में वालिदैन हो, ये नहीं कि ख़यानत करने वाले। अपनी बेटी के बारे में वो समझते हैं कि हमारी बेटी उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, और उसको कौन सा ऐसा लड़का इसके साथ ज़िंदगी गुजारे तो अच्छा होगा। दुनिया कायनात के अंदर कोई भी बंदा इंसान से फ्रॉड कर सकता है, लेकिन सही मानों में जो वालिदैन है ना वो अपने बच्चे लेकिन जो साहिल साहब ने कहा है, साहिल साहब ने जो कहा है, मुफ्ती साहब, जो साहिल साहब ने कहा है कि इस्लाम का जो निज़ाम है, शादी का जो निकाह का इस्लाम ने बताया है, इस्लाम कहता है कि आप अपनी बेटी से पूछें और वो रजामंदी दे और वालिदैन फैसला करें। पाकिस्तान में वालिदैन फैसला करते हैं और उसको कहते हैं नहीं। असल में ना जहाँ पे ये बात है वो गलत है, जहाँ पे बेटी को मजबूर किया जाता है वो सरासर जुल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत से ये सबक मिलता है कि आप अपनी जो आपकी बेटियां थी आप उनके पास तशरीफ ले जाते, उनसे आप फरमाते, अगर वो सर हिला देती तब आप उनका निकाह फरमाते, अगर वो ना करती तो आप उनका निकाह नहीं फरमाते। इससे हमें सबक मिलता है कि बेटी की रजामंदी तो होनी चाहिए लेकिन उससे जबर नहीं होना चाहिए। अगर बेटी कहती जी मैंने फलां जगह निकाह नहीं करना, दुनिया की कोई ताकत उसका निकाह नहीं कर सकती। अगर कोई वालिदैन अपनी बेटी पर जुल्म करते हैं तो वो आखिरत में भी जवाबदेह होंगे। याद रखें कि ये वाकई उनकी बात ठीक है कि बेटी से इजाज़त लेना चाहिए, लेकिन चूंकि अमूमी तौर पे इस उम्र के अंदर कोई अच्छे बुरे की ज़्यादा तमीज़ नहीं होती, इसलिए जो वालिदैन है वो ये फ़ैसला ले तो इसमें बेहतरी होती है। 90% वो शादियाँ कामयाब होती हैं कि जो वालिदैन की रज़ा को शामिल रख के की जाए, और अक्सर औकात वो शादियाँ नाकाम हो जाती हैं जिसमें अपनी मर्जी की जाए। तो चूंकि ये एक रिश्ता ही बुनियादी ऐसा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से ज़ौजैन के मबैन ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है जो ना खत्म होने वाली। तो अगर इसको आप पहले से इस्तेमाल कर लें, पहले जनाब कुछ 4-5 मुलाकातें कर लें तो फिर खराबियां होंगी। इसलिए एक लिमिट के अंदर रहकर आप मुलाकात कर लें, आप उसके मिजाज के बारे में सवाल कर लें, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। इससे जब लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर दुनिया में भी नुकसान है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।